गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 22 मेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। डेट 10 December 2020। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। नेम ऑफ स्टूडेंट राइट हियर, नेम ऑफ क्लास टीचर हियर। टुडेज टॉपिक इज स्क्वायर रूट इन प्रॉपर्टी। टुडे Priya told Ria about an incident yesterday when Papa went to the property dealer to buy a plot. She accompanied him and dealer inquired Papa about how much area of land does he wanted to purchase. Papa replied that he wanted a square plot of 45 feet into 45 feet, that is equal to 2025 square feet. Dealer said, "Brother, I will show you a plot which is as much as you need. Just its length is 1 foot more than 45 feet and its breadth is 1 foot less than 45 feet. That is, it becomes 45 feet into 45 feet. Then I had a thought and I told Papa, no Papa, he will give us a 1 square feet less land." तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो प्रिया टोल्ड रिया, यानी प्रिया जाती है अपने पापा के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्लॉट खरीदने के लिए। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी डीलर पूछता है उसके पापा से कि आपको कितना प्लॉट चाहिए। तो फिर उसके पापा कहते हैं मुझे 45 फीट इंटू 45 फीट, कुल मिला के 2025 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, प्लॉट चाहिए। जो प्रॉपर्टी डीलर बोलता है ठीक है भाई, मेरे पास एक प्लॉट है जिसकी लेंथ है 1 फीट कम है 45 फीट से, और ब्रेथ जो है ना 1 फीट ज़्यादा है लेंथ, और ब्रेथ जो है 1 फीट कम है। ठीक है, वो 45 फीट इंटू 45 फीट के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पर उस बात को प्रिया सुन रही होती है। प्रिया बोलती है नहीं पापा, यह 1 स्क्वायर फीट कम लैंड होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन फादर लुक्ड एट कैलकुलेशन। फादर कैलकुलेशन देखता है 46 फीट इंटू 4 फीट का, और कहता है यस माय डॉटर यू आर राइट, आप सही हो, इट विल 2024 स्क्वायर फीट। बट हाउ डिड यू फाइंड इट आउट सो सून, आपने इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया? तो देन आई टोल्ड माई फादर, फिर वो अपने फादर को बताती है, आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2025, एंड 2025 में से 1 माइनस करके मैंने आंसर आपको बताया है। द लुक केयरफुली रिया एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट डीलर वांट टू टेक मोर मनी ऑफ 1 स्क्वायर फीट फ्रॉम अस। तो उससे 1 स्क्वायर फीट का ज़्यादा पैसा किस तरीके से वो लेना चाहता है, वो इस कैलकुलेशन को देखो। फादर की कैलकुलेशन होती है क्या, फादर इनकी मल्टीप्लाई कर लेता है और 2025 स्क्वायर फीट आ जाता है। फिर 46 फीट को 44 फीट से मल्टीप्लाई करता है तो 2024 स्क्वायर फीट आता है। इससे पता चलता है उसको कि 1 स्क्वायर फीट कम है। ठीक है, लेकिन प्रिया क्या करती है, 45 फीट को 45 फीट से मल्टीप्लाई करती है, वो 2025 स्क्वायर फीट बताती है, और यहाँ फार्मूला यूज करती है a² - 1। ठीक है, और यहाँ भी वो यही काम करती है, तो उससे पता चल जाता है कि 1 स्क्वायर फीट कम है। तो यहाँ इस सिचुएशन से क्या आप को सीखने को मिलता है, फार्मूला वी कैन ऑब्टेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑड और इवन कंजिक्यूटिव नंबर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स लाई इन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि कोई 2 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए लगातार या इवन। ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करें? जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 × 5। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है और एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करनी कि 3 × 5 = 15। तो इसके बीच में एक नंबर आता है 4। ठीक है, तो इसके बीच का एक नंबर आता है 4, उसके स्क्वायर में से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 - 1 15। तो इस प्रकार वो ऐसे ही करती है। एक एग्जाम्पल और लिया इवन नंबर का। ठीक है, इवन कंजिक्यूटिव नंबर 4 और 6। ठीक है, अब 4 और 6 की एक्चुअल मल्टीप्लाई तो 24 आएगी, लेकिन फार्मूले का यूज़ करना है तो इसके बीच में एक नंबर और है, क्या है वो 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 1 माइनस किया 24। ठीक है, तो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। अब इसी फार्मूले पर ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 6 क्वेश्चन हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ
करते हैं इन क्वेश्चनों को हम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 1999 मल्टीप्लाई 2001। देखो ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब इसके बीच में जो एक ऑड नंबर है वो क्या है, और इसके बीच में एक और नंबर है वो क्या है, 2000 है इन बिटवीन। तो 2000 का स्क्वायर में से 1 माइनस किया, 2000 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना मैंने आपको सिखा रखा है, उसमें से 1 माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 24 इंटू 26, देखो ये 2 कंजिक्यूटिव क्या है, इवन नंबर है। ठीक है। तो इसके बीच में एक नंबर क्या आता है, 25। तो 25 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, 25 का स्क्वायर करना है, उसमें से 1 माइनस करना है। तो 25 का स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा, 625, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 624 आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 96 इंटू 98। देखो ये दो क्या है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। इसके बीच में एक नंबर आता है 95। ठीक है। तो 95 के स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे। ठीक है, नहीं 95 नहीं आता डियर स्टूडेंट्स, 97 आता है। ठीक है। इसके बीच में एक नंबर है 97, तो 97 के स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे तो 97 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9409, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 9408 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, ये 322 इंटू 324, ये क्या है, कंजिक्यूटिव क्या है, ये इवन नंबर है। तो इसके बीच में एक नंबर आता है 323, तो इसके स्क्वायर में से 1 को माइनस करना है। ठीक है, इसके स्क्वायर में से 1 को माइनस करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका 323 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी वही है 323 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये दोनों कट जाएंगे और कट के हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 605 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब 605 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 605 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 605 प्लस 1, यानी इससे पहले, यानी मतलब ये है 605 है तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 604। ठीक है, इसके बाद वाला क्या होगा, 606। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आएगी ना यहाँ पे, तो 606 इंटू 604। ठीक है, तो यहाँ से 606 से 606 कट जाएगा, 604 आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है 71 की 73 से। देखो 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो इसके बीच में एक नंबर क्या है, 72। ठीक है, तो 72 के स्क्वायर में से 1 को माइनस करना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वर्कशीट 22 subject mathematics class 8th English medium has been completed. Thank you for watching this video.